गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रंगों के बारे में समझेंगे। लेट्स हैव फन विद कलर्स। ठीक है, तो आज हम रंगों कलर्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट देखो यहाँ पर, रीड द पोयम एंड अंडरलाइन अंडरलाइन द नेम ऑफ द कलर्स। पहले हम पोयम को रीड करेंगे, फिर अंडरलाइन करेंगे उन कलर्स के नेम को। तो यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ इसको। फर्स्ट लाइन देखो, ग्रीन इज पैरेट, तोता हरा होता है। तो यहाँ पर कलर नेम क्या आ गया? ग्रीन, तो हम उसको अंडरलाइन कर लेंगे। ब्राउन इज बाक, बाक का मतलब होता है पेड़ों की छाल। तो यहाँ पर पेड़ों की जो छाल होती है, सबको पता है पेड़ जो होता है वो नीचे का तना जो होता है, स्टेम जिसे बोलते हैं, दैट इज ब्लू, सॉरी ब्राउन। सो ब्राउन जो कलर है यहाँ पर, वो छाल के लिए बोला गया है कि छाल का कलर ब्राउन होता है पेड़ों की। अच्छा, ऑरेंज इज कैरेट, जो हमारी गाजर होती है ये ऑरेंज होती है। ठीक है, तो ऑरेंज को अंडरलाइन कर लेंगे। कलर नेम देखो यहाँ पर अंडरलाइन करने को कहा गया ऊपर। ब्लू इज शार्क, शार्क जो होती है, जो शार्क मछली, वो ब्लू होती है ओशियन में। ठीक है, ओशियन मतलब समुद्र। येलो इज सन, सन जो होता है वो हमेशा येलो होता है। जब भी आप पेंटिंग बनाते हो तो उसमें येलो सन दिखाते हो। ठीक है, रोज, रेड इज रोज, जो रोज होता है वो रेड कलर का होता है। पर्पल इज प्लम, प्लम का मतलब होता है बच्चों बेर, जो बेर होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं। ब्लैक इज होज, होज का एक मतलब ये भी होता है जैसे जुराबे, या किसी नली को भी बोलते हैं होज। तो यहाँ पर जुराबों से मतलब लिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जुराबे होती हैं वो ब्लैक कलर की होती हैं। ज़्यादातर जो पब्लिक स्कूल्स में जो जुराबे वगैरह पहनी जाती हैं वो ब्लैक कलर की पहनी जाती हैं, तो इसलिए इसमें जो है ब्लैक कलर डिनोट किया गया है इसके लिए। सो नेक्स्ट लाइन देखो यहाँ पर। अब इन सबको मतलब अंडरलाइन कर लेना, ये जो कलर्स नेम है ना, इनको अंडरलाइन करने को कहा गया था इसके अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द लेटर्स टू गेट द नेम्स ऑफ दीज कलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर ये जो है जंबल वर्ड्स दे रखे हैं। जंबल मतलब कि आगे पीछे करके दे रखे हैं, आपको इनको सही उसमें बनाना है। ठीक है, सो फर्स्ट देखो यहाँ पर ATEMAGN, तो यहाँ पर हम इसे बनाएंगे मैजेंटा। मैजेंटा की स्पेलिंग होती है MAGENTA। ठीक है, तो ये हो गया मैजेंटा। मैजेंटा जिस कलर से मैं लिख रही हूँ ना, ये इसी कलर का होता है बेटा, रानी कलर को मैजेंटा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड वाला देखो, ये तो ये है आपका देखो इसमें O भी आ रहा है, R भी आ रहा है, एंड तो ये हो गया ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज की स्पेलिंग यही होती है ना, तो इसको सही करके लिख लेना। अब ये वाला जो है, ये वाला जरा गेस करो कौन सा है ये। यस करेक्ट, दैट इज ब्लू, BLUE, दैट इज ब्लू यानी कि नीला। नेक्स्ट है आपका, ये देखो Y, बीच में Y आ रहा है और डबल L आ रहा है, तो ये सबको पता लग गया होगा आई गेस। तो यस, दिस इज राइट, येलो। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ये सिक्स्थ वाला देखो, ये तो सभी को पता लग गया होगा, तीन ही अक्षर है भाई, तो तीन ही अल्फाबेट्स हैं, तो यहाँ पर दैट इज रेड। ठीक है, एंड ऊपर वाला थर्ड देखो यहाँ पर, तो ये जो है ये आपको थोड़ा सा बनाने में मुश्किल हो जाएगी क्योंकि आपको नहीं पता। तो यहाँ पे इसका मतलब है पीच कलर, PEACH। तो पीच कलर अब कैसा होता है दिखने में? ये पीच कलर आपकी इसी वर्कशीट में दे रखा है, ऐसा होता है। ठीक है, ये जो हल्का स्किनी कलर होता है इसे पीच कलर बोलते हैं। सो यहाँ पर पीच लिख दोगे आप। पीच की स्पेलिंग मैं पहले भी बता चुकी हूँ, PEACH, पीच। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट लेटर्स। अब इसमें आपको कुछ कुछ लेटर्स जो हैं गायब कर रखे हैं, वो आपको सही करके लिखने हैं। ठीक है, सही लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर देखो कलर नेम लिखा हुआ है, तो ये सबको पता लग गया होगा कि ये पर्पल कलर है। ठीक है, फर्स्ट वाले में आ जाएगा PURPLE, पर्पल। पर्पल मतलब होता है जामुनी कलर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला देखो नीचे, ये है वाइट, I और T। फर्स्ट वाले ब्लैंक में आप H भरोगे, और सॉरी HT होगा,
फर्स्ट वाले में एच भरोगे और नेक्स्ट वाले में आप भरोगे टी, तो ये हो गया वाइट। वाइट की स्पेलिंग होती है WITE, WHITE, ठीक है। सो ये आपका वाइट कलर हो गया। नेक्स्ट सेकंड देखो यहाँ पर, ये हो गया, गेस करो कौन सा होगा, लास्ट में के आ रहा है तो दैट इज ब्लैक, BLACK, तो ये हो गया ब्लैक कलर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आर आ रहा है बीच में और ई आ रहा है, तो ये यस गुड, ग्रीन, GREE और ये N, ठीक है। यहाँ पे RO आ रहा है, मतलब रो, बीच में रो आता है, तो ब्राउन, BROWN, ब्राउन, ठीक है। ब्राउन की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, BROWN, ठीक है, ब्राउन। नेक्स्ट है ये फोर्थ, तो इसके अंदर हाँ, तो इसमें आएगा पिंक कलर, ठीक है। सो इस वाले में PINK, पिंक, ठीक है। तो ये जो जिस कलर से मैं लिख रही हूँ दैट इज मैजेंटा एंड पिंक, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका, यहाँ देखो, नाउ लेट अस रीड एंड कलर्स। तो यहाँ पर अब हम इसे रीड करेंगे और कलर इसमें भरेंगे, तो इसको आपको भरना है, ठीक है। जिसके पास ऑफलाइन शीट होगी वो तो भर लेगा, नहीं तो आप ऐसी ड्राइंग बना के भेज देना, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट लाइन देखो यहाँ पर क्या लिखी है, द सन इज येलो एंड क्लाउड्स आर वाइट। तो जो सन है वो सबको पता है हमेशा येलो होता है, और क्लाउड्स मतलब ये जो बादल है ये हमेशा वाइट होते हैं। द फिशेज आर ऑरेंज एंड येलो, ये जो फिश हैं ये ऑरेंज एंड येलो हैं। द वाटर इज लाइट ब्लू, जो वाटर है वो लाइट ब्लू है, आसमानी मतलब कलर इसमें आएगा। इसमें लाइट ब्लू आप सबको पता है ना कैसा होता है, पानी कलर इसमें आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द ब्रांचेस आर ब्राउन, सॉरी एंड द बुशेस आर ग्रीन। यहाँ पर देखो ये थर्ड लाइन अभी पूरी नहीं हुई थी। द वाटर इज लाइट ब्लू एंड बुशेस आर ग्रीन, तो बुश का मतलब होता है ये पीछे झाड़ियां दे रखी हैं जो ये ग्रीन ग्रीन कलर की हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द फोर्थ वाला, द बेंचेस आर ब्राउन, ये जो बेंच है ये ब्राउन है, ठीक है। एंड द ग्रास इज ग्रीन, और जो घास उगी हुई है वो ग्रीन है, ठीक है, नीचे घास। द बटरफ्लाईज आर येलो, ये जो बटरफ्लाई है येलो है, एंड रेड, और इसमें रेड कलर के पैचेस पड़े हुए हैं, इस तरीके से दिखा देना। द लोटस इज पिंक एंड लीव्स आर डार्क ग्रीन, जो लोटस है, लोटस मतलब ये कमल के फूल जो हैं ये पिंक हैं, और इनके नीचे जो ये पत्ते होते हैं वो डार्क ग्रीन कलर के रखना। द काइट इज रेड, येलो, ऑरेंज एंड ग्रीन, जो काइट्स हैं, अगर एक काइट है दो काइट है तो मतलब चारों रंग अलग अलग भर लेना इसमें। यहाँ पर रेड भर लेना, यहाँ पे येलो भर लेना, यहाँ पे ग्रीन भर लेना, और यहाँ पे ऑरेंज भर लेना फोर्थ वाले में, ठीक है। तो 4 हिस्सों में अलग अलग रंग भर लेना। द स्काई इज लाइट ब्लू, जो स्काई है वो लाइट ब्लू भरना, जैसे पानी का रंग है वैसे ही स्काई का रंग लाइट ब्लू भर लेना, ठीक है बच्चों। तो ये आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई। लास्ट में नीचे एक मैसेज दे रखा है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, 2 गज की दूरी हमेशा रखो, या फिर 6 फुट की दूरी, दोनों एक ही बात है बच्चों। तो मेंटेन करके रखो क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है। तो आज की ये इंग्लिश की वर्कशीट पूरी हो गई। अब हम नेक्स्ट आपकी वर्कशीट करते हैं SST। तो ये आज की आपकी SST की वर्कशीट है, इसमें विविधता एवं भेदभाव के बारे में बात करनी है, मतलब इसके अंदर बताया गया है। तो विविधता का मतलब, जैसे कि आपने पिछली बार भी मैंने आपको पढ़ाया था वर्कशीट के अंदर, कि विविधता का मतलब होता है कि अलग अलग धर्म संस्कृति के लोग जब एक साथ मिलकर रहते हैं तो उसे विविधता बोलते हैं, यानी कि अलग अलग वैरायटी ऑफ पीपल, ठीक है। और जो भेदभाव का मतलब यहाँ पर देखो परिभाषा दे रखी है, पिछली बार भी यही परिभाषा हमने पढ़ी थी। भेदभाव तब होता है जब लोग अपने पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। भेदभाव उसे कहते हैं बच्चों जब लोग पुरानी सुनी सुनाई बातों को
के ऊपर विश्वास करते हुए दूसरों से व्यवहार करते हैं, उसे भेदभाव कहते हैं। यदि आप अन्य लोगों को नीचे दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने और नौकरी लेने से रोकते हैं, या उन्हें कुछ मोहल्ले में रहने से रोकते हैं, उन्हें उसी कुएं या हैंडपंप से पानी लेने से रोकते हैं, या उन्हें दूसरों के समान कप या गिलास में चाय पीने की अनुमति नहीं देते हैं, आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप पुरानी बातों या पुराने अंधविश्वासों के ऊपर विश्वास करके, पुरानी कही हुई रूढ़िबद्ध धारणाओं के ऊपर विश्वास करके दूसरे से भेदभाव या दूसरे को नीचा दिखाओ कि तो उसे मतलब भेदभाव कहते हैं। यहाँ पे मतलब भेदभाव कहते हैं। ये परिभाषा यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है, किसी के साथ भेदभाव कई कारण से हो सकते हैं, फिर वो चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे लिंग के नाम पर। लिंग का मतलब होता है बेटा जेंडर, लड़का लड़की में भेदभाव कर रहे हो तो उसे लिंग भेदभाव कहते हैं। चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे आर्थिक मतलब पैसों से रिलेटेड भी भेदभाव, जैसे कि ऊंची मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसे आप उनसे अच्छे से बात कर रहे हो, जिनके पास कम है तो आप उनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हो। या पृष्ठभूमि मतलब विदेशियों से आप अच्छे से बात कर रहे हो, अपने देश वालों से आप अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, या अपने देश वालों से अच्छे से बात कर रहे हो, विदेशियों से अच्छे बात नहीं कर रहे हो। पृष्ठभूमि मतलब ये होता है कि कैसा बैकग्राउंड है। ठीक है, एक तरीके से। या भाषा से रिलेटेड भेदभाव, कि अपनी भाषा वाले से तो आप ज़्यादा अच्छे से बात कर रहे हो और दूसरी भाषा वालों से आप अच्छे से बात नहीं कर रहे हो। व्यवसाय आदि, तो ये सब जो भेदभाव होता है इसका मतलब ये है कि आपको सबके लिए समान रहना है। कुल मिला के बात है कि आपको जो अच्छा है उसके साथ अच्छे से बात करनी है, जो बुरा है उसके साथ वैसे ही मतलब थोड़ा सा सोच समझकर बात करनी है। ठीक है, तो किसी के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं करना, तो वो भेदभाव की कैटेगरी में आ जाता है कि आपको अगर किसी के साथ आप बुरा बर्ताव करते हो तो वो भेदभाव कहलाता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट है, नीचे दे रखा है डॉक्टर अंबेडकर, ये इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। महार गरीब थे, उनके पास कोई जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को भी वह काम करना पड़ता था जो उनके माता पिता करते थे। वे मुख्य गांव के बाहर के स्थानों में रहते थे, उन्हें गांव में रहने नहीं दिया जाता था। वे इस भेदभाव के खिलाफ थे और अपना संघर्ष समानता के लिए शुरू किया। देखो बेटा, ये बहुत पुराने ज़माने की बातें हैं। आज़ादी से पहले क्या होता था कि हमारा जो भारतीय समाज था वो 4 भागों में डिवाइडेड था, जिसमें ब्राह्मण जाति सबसे फर्स्ट नंबर पे आती थी, और सेकंड नंबर पर आती थी आपकी क्षत्रिय जाति, फिर थर्ड नंबर पे आती थी आपकी ये क्या बोलते हैं उसको, व्यापारी वर्ग, और फोर्थ नंबर पर आती थी शूद्र जाति। तो ये 4 भागों में डिवाइडेड था। ये आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तब पढ़ोगे इसके बारे में। तो उस टाइम पर क्या होता था कि जो इसी जाति के भेदभाव के आधार पर इन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी से, ये महार जाति से थे, तो इनके साथ भेदभाव किया जाता था क्योंकि इनको नीचा समझा जाता था, यानी कि चौथी जाति में से ये आते थे, तो इनको मतलब इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। अगर आप इनकी पूरी जीवनी उठा के पढ़ोगे तो मतलब इनको काफ़ी कुछ झेलना पड़ा था। और ये बहुत आज भी ऐसी जो जातिगत चीज़ें होती रहती हैं, जहाँ पर लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, वहाँ पर लोग आज भी ऐसी पुरानी जो रूढ़िबद्ध धारणाएं इनको अपने दिमाग में रखते हैं, जो कि गलत चीज़ है। तो अब हम आप एजुकेशन क्यों ले रहे हो, ताकि आपको की ऐसी सोच खुल सके। तो आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना है किसी से भी। इन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी, और इनको देखो यहाँ पे इन्होंने भारत का संविधान भी लिखा था, तो इनको भारतीय संविधान का पिता भी माना जाता है। इनका जन्म 1891 में हुआ था, और ये 1956 तक जिंदा थे। मतलब 1956 तक ये मतलब इनका जीवन था। ठीक है, तो यहाँ पर
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता माना जाता है। और ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसी भेदभाव के खिलाफ फिर लड़ाई लड़ी थी और सबको समानता और बराबरी का हक देने की मांग की थी। और संविधान में भी हम सबको समानता का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, तो हम जो है हम सभी भारतीयों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। हमें हमारा संविधान ये सिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट देखो, भेदभाव के क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ऊपर लिखा हुआ है, भेदभाव के क्या क्या कारण बताए हैं। जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक पृष्ठभूमि, भाषा, व्यवसाय आदि। तो ये सब भेदभाव के कारण है। ठीक है, और भारतीय संविधान, एक मिनट, ये हाँ, ये देखो, ये लिखा है ना कि भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जाति, लिंग, धर्म, पृष्ठभूमि आदि। तो ये सब लिख लेना। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पिता किसे माना जाता है। तो यहाँ देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता माना जाता है, क्योंकि ये इन्हीं की अध्यक्षता में संविधान तैयार किया गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, आप अपने आसपास किस प्रकार का भेदभाव देखते हैं। तो आप जिस भी प्रकार का भेदभाव देखते हो वो अपनी समझ से लिख देना बच्चों, कि जैसे लड़का और लड़की में कोई भेदभाव होता हो, या किसी को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा हो, या कोई किसी से अपशब्द किस सोच के बुनियाद पे बोल रहा है। तो ये तो आपको बेटा ऑब्जर्व करके फिर लिखना ही है, कि अगर आपने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया हो अपने आसपास तो आपको वो इस आंसर में लिखना है। ये आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू मांग रहा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो इसका आंसर मैं नहीं कर सकती, इसका आंसर आप ही को करना है थर्ड वाले क्वेश्चन का। तो जो भी आपने देखा हो ऐसा कोई भेदभाव, तो इसके बारे में आप लिख देना। ठीक है, तो यहाँ देखो, सरकार की तरफ से एक मैसेज दिया गया है, नियमित रूप से हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो भाई अपने हाथों को पानी और साबुन से बार बार धोते रहना है, और स्वच्छ हाथों से ही भोजन को खाना है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट आपकी पूरी हो गई बच्चों, इसे कर लेना।